7 हैबिट्स दैट आर गोइंग टू मेक योर लाइफ मोर हैप्पियर। मुझे पक्का पता है कि आप जिंदगी में खुश हैं, पर आप और खुश होना चाहते हैं। तो साथ एक बहुत ही आसान और अमेजिंग सी मैं हैबिट्स आपको बताती हूँ और उनको कैसे अप्लाई करना जिनसे आपकी जिंदगी और ज्यादा हैप्पी हो जाएगी। सो हाय, दिस इज लवीशा अवस्थी और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हैबिट नंबर 1, रीड एंड वॉच स्टोरीज ऑफ वंडर। ऐसी चीजें जो बहुत ही आपको वंडरफुल लगे या बहुत आपको आश्चर्यचकित कर दें, जो बहुत आपको सरप्राइज में, बहुत आपको ऑ में डाल दें, ऐसी बातें सुनिए और ऐसी बातें पढ़िए, ऐसी बातें देखिए, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से। क्या आपको याद है कि जब हम छोटे थे तो हम इस तरीके की बहुत सारी कहानियां अपने मम्मी पापा से, अपनी टीचर से, दादा दादी, नाना नानी से सुना करते थे और हमें कितना मजा आता था। अब आपको ऐसे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी अब ज्यादा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और नंबर्स उनके अराउंड दौड़ती है, और हम करते क्या रहते हैं, जैसे ही हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, rather than being very surprised about it, very welcoming about it, what do? We start judging it. हम सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, हमें तो ऐसा पता था। पता नहीं क्यों इस जिंदगी की होड़ में हम एक दूसरे को नीचा दिखाना या एनालिसिस करना या जजमेंट लगाना, हमें इसकी आदत सी पड़ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे किस्से पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसी मूवीज देखिए, ऐसे नाटक देखिए, ऐसे किस्से सुनिए, एक दूसरे को सुनाइए, जिसको पढ़ के हमें कुछ आश्चर्य हो। और जब हम ये किस्से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे जिंदगी को लेके क्यूरियोसिटी, एक सरप्राइज, एक सेंस ऑफ वंडर डेवलप होगा और विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट टुवर्ड्स लाइफ। अभी क्या होता है कि हम सभी लोगों ने जिंदगी को माना हुआ है कि जिंदगी तो बहुत स्ट्रेसफुल है, जिंदगी में बहुत कंपटीशन है, एनवायरनमेंट खराब है, ये है वो है, और हम ये बहुत सालों से कंटिन्यूस सुनते आ रहे हैं। और जो कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और हर जगह, वहां पर भी हमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड मेजरली नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही हैं। तो हमारे अंदर जो सेंस ऑफ वंडर था, पहले हम किसी बहुत बड़ी सी चीज को, कुतुब मीनार या ताजमहल को देख के हम सोचा करते, वाओ दिस इज सो अमेजिंग, बर्फ के पहाड़, वाओ। अब एआई हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है, तो हमारे अंदर वो सेंस ऑफ वंडर खत्म होता जा रहा है। और सेंस ऑफ वंडर खत्म होने से हमें हर चीज बड़ी ब्लैंक और ब्लंट लगने लगी है। अगर हमने हमारे अंदर ये सेंस ऑफ वंडर जगाए रखा तो हमारी जिंदगी में खुश रहने के बहुत छोटे 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 मौके आएंगे, जैसे कि बचपन में आया करते थे। हैबिट नंबर 2, फिक्स द रेशियो ऑफ योर थॉट्स। सो आपके थॉट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं और आपको उसका रेशियो समझना है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, सो इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू बी हैप्पी। तो अगर आप अभी जहां भी हैं वहां से फिर और खुश होना चाहते हैं, तो आप इस रेशियो को समझिए। आपको इसके लिए थोड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम दिन भर किस तरीके के विचारों में डूबे हुए रहते हैं। अगर हमारे अंदर ज्यादातर विचार डर के, गिल्ट के, ब्लेम के, दूसरों के प्रति रिजेंटमेंट के या फ्यूचर के फियर के, इस तरीके के हैं, तो दीज आर वेरी नेगेटिव थॉट्स। और क्या हम हमारे थॉट्स के अंदर भी दूसरों को जज कर रहे हैं या लोगों की गलतियां गिना रहे हैं? अगर हमारे अंदर इस तरीके के विचार चलेंगे और हम एक तरफ कहते रहेंगे कि हमें और खुश रहना है, तो हम कैसे रह पाएंगे? सो हमें हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के रेशियो को समझना पड़ेगा। मैं आपको 2 बहुत आसान से रास्ते बताती हूँ जिसके साथ आप अपने पॉजिटिव थॉट्स के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। सो नंबर 1 इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना, धन्यवाद और शुक्राना का भाव हमारे अंदर होना। आपकी जिंदगी में ऐसी कई चीजें होंगी जिनके लिए यू शुड बी ग्रेटफुल, और उन चीजों को हम भुला देते हैं। अगर हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस आया तो इट्स अ वेरी पावरफुल पॉजिटिव थॉट, और ये हमारी जो आदत है, जो नेगेटिव चीजों पे ध्यान ले जाने की, उसको बहुत हद तक कम करती है। सो इफ यू मेक अ हैबिट ऑफ रात को सोने के पहले 3 चीजों का ग्रैटिट्यूड रखना, या दिन में कभी भी उन चीजों को याद करना जिसके लिए आपके अंदर एक धन्यवाद, कृतज्ञता और शुक्र का भाव जागृत होता है, तो ये आपके थॉट्स को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर आना। थिंकिंग हम सब कर रहे हैं, पर अगर आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब कोई थॉट सोचना चालू करा और वो आधा घंटा, 20 मिनट उसी ट्रैप में हो गए। आप चालू आज से हुए थे, मगर आप पहुंच पता नहीं कौन से साल में गए और वहां कितने ही लोगों से आप मिलाए। अब
इस आधे घंटे के बाद जब आपको रियलाइज होगा ओवर थिंकिंग के बाद, तो ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट के ट्रैप में पड़ चुके होंगे। सो नेगेटिव थॉट्स को पकड़ने से अच्छा है कि हम इस चीज के लिए अवेयर हो जाएं कि हम ओवर थिंक करते हैं, और जब भी हम एक दूसरे को पकड़ पाएं कि अरे हम बहुत देर से नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वहां हम अपने आप को बताएं कि मुझे इन थॉट्स के अंदर नहीं बहना है। इसको स्टॉप करने का एक बहुत छोटा सा और आसान सा तरीका है कि आप अपने हाथ में एक छोटा सा रबर बैंड पहन लें, और जब भी आपको रियलाइज हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप उस रबर बैंड को खींचें और छोड़ दें। आपका माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को पेन से एसोसिएट कर लेगा, और थोड़े दिनों के बाद अपने आप आपके वो नेगेटिव विचार जो आपको रबर बैंड का दर्द देते हैं वो आना कम हो जाएंगे। हैबिट नंबर 3, ईट समथिंग दैट यू रियली एंजॉय। अब मैं यहाँ आपको अनहेल्दी या जंक फूड खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर हम प्लेजर्स को कैसे महसूस करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो हम हमारे सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उससे करते हैं, और सेंस ऑफ टेस्ट एक बहुत 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 अमेजिंग सेंस है। तो हम ये ना करें कि हम कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा जंक और अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, बट ऐसी कई चीजें हैं जो आप रियली रेलिश करते हैं। याद करिए कुछ ऐसे फल जो आप बचपन में खाया करते थे, कुछ ऐसी चीजें जो आपके घर में बनती थी, आपकी दादी, नानी, मम्मी, पापा कोई बनाते थे और आपको बहुत पसंद है। अभी एक्चुअली खाने को लेकर के बहुत अजीब सा पूरा हवा हो चुका है मार्केट में। चीज खाना है, बर्गर खाना है, इतनी सारी नई नई चीजें आ रही हैं। तो जंक फूड का जो पब्लिसिटी है जो सोशल मीडिया पे होता है, और जंक फूड के फोटो डालना, फूड ब्लॉगर्स, दिस एंड दैट, उसने हमारी खाने की आदत और खाने की पद्धति दोनों को बदल दिया। पर आज इस वीडियो के बाद आप पॉज करिए, आंख बंद करिए, मम्मी पापा को फोन लगा के पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे बचपन में खाना बहुत ज्यादा पसंद थी, या ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत छोटी है पर आपको खा के बहुत मजा आता है। उन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा रखिए। हम ऐसी कई सारी चीजों को भुला चुके हैं, और हम अब समाज के सामने फिट इन होने के लिए ऐसे कई रेस्टोरेंट्स, कैफेज में जाते हैं और ऐसे कई सारी चीजें खाते हैं, और फिर हम वो जंक, हेल्दी, अनहेल्दी के ट्रैप में पड़ते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, फाइंड वन थिंग। हो सकता है कि वो बचपन की कोई ऐसी टॉफी हो सकता है वो इमली हो सकता है वो बोर हो सकता है मम्मी के हाथ का कोई टिपिकल खाना, मम्मी के हाथ की कोई सब्जी या मम्मी के हाथ की कड़ी हो जो आपको खा के बहुत मजा देती है। तो उन चीजों को याद रखिए और उनको जिंदगी से मत जाने दीजिए। हैबिट नंबर 4, डू नॉट फोकस ऑन मटीरियलिस्टिक गोल्स एंड गुड्स। अब मैं यहाँ आपको संत महात्मा बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, और मैं आपको गोल्स के लिए मना भी नहीं कर रही हूँ। रैदर एक वीडियो में मैंने आपको मदद की थी 2024 के गोल्स कैसे बनाना, और अगर आपने गोल्स नहीं बनाए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखिए। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो वीडियो देखते देखते ही आपके गोल्स बहुत अमेजिंगली रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपसे गोल्स बनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर हमारे गोल्स कैसे होते हैं, बड़े मटीरियलिस्टिक। जैसे हमें कार खरीदनी है, हमें वो घर खरीदना है, गोल्स गलत नहीं है, पर मैं आपसे यहाँ कहूंगी कि आप गोल्स इमोशनल बनाइए। जैसे कि उसको अचीव करने पे आपको क्या फीलिंग आएगी, क्योंकि बेसिकली हम एक्चुअली गोल्स जो हैं वो इमोशनल ही बनाते हैं, पर हम उसको मटेरियल चीजों से इतना एसोसिएट कर देते हैं कि हमारे इमोशंस और फीलिंग तो साइड में रखे रह जाते हैं, हम वो मटीरियलिस्टिक चीज के पीछे पड़े रह जाते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे नाखुश होने का। हमने बड़े लोगों को, धार्मिक ग्रंथों में तो ये चीजें पढ़ी ही हैं, पर रियल लाइफ में इसको कैसे इम्प्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको फीलिंग पे फोकस करना है, और फीलिंग 2 तरह की होंगी। अगर आपने कोई गोल बनाया, लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कार खरीदनी है, तो इट्स अ वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग, पर आप ये सोचिए कि वो कार खरीद के मुझे कैसा फील होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत आनंद आएगा, मुझे बहुत फ्री फील होगा, एक्साइटेड फील होगा, मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, तो उस फीलिंग के बारे में सोचिए। दूसरी फीलिंग है फीलिंग ऑफ द जर्नी। जब आप उस कार को खरीदने के लिए कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस जर्नी में आपको क्या फीलिंग आएगी, और उसको एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करिए ताकि आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकें। कई बार हम मटीरियलिस्टिक गोल के रिजल्ट ओरिएंटेड इतने हो जाते हैं कि हम जो जर्नी की फीलिंग है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और हाँ, जब आप उस मटीरियलिस्टिक गोल की फीलिंग के बारे में सोचेंगे कि वो अचीव होने के बाद आपको क्या फील होगा, तो हो सकता है दोस्तों आपको ये पता चले कि शायद ये गोल मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी इसके पीछे कोई बहुत अमेजिंग फीलिंग है ही नहीं। कई बार लोगों को ये पता चलता है कि ये तो मैंने किसी और की वजह से गोल बना लिया,
तो आप उस गोल को वहीं छोड़ दीजिए। यही फायदा है कि हम मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाते हुए इमोशनल गोल्स बनाएं उन मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, और जर्नी के बनाएं और रिजल्ट के बनाएं, तो हम दोनों जगह की फीलिंग्स को एंजॉय करेंगे एंड ओवरऑल हम दुखी नहीं होंगे एंड विल बिकम मोर हैप्पियर। हैबिट नंबर 5, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सोशल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स। सी वी आर सोशल बीइंग्स, हमें लोग पसंद है, हमें बात करना पसंद है, हमें लोगों के साथ रहना पसंद है, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट। हमें हमारे थॉट्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस को शेयर करना अच्छा लगता है, हमें हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना अच्छा लगता है। और कई बार हम आज की दुनिया में इतना सोशल मीडिया, इतना स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में खो चुके हैं कि हम हमारे ह्यूमन कनेक्शंस खो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ सी वी आर सोशल बीइंग्स, हमें लोग पसंद है, हमें बात करना पसंद है, हमें लोगों के साथ रहना पसंद है, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट। हमें हमारे थॉट्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस को शेयर करना अच्छा लगता है, हमें हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना अच्छा लगता है। और कई बार हम आज की दुनिया में इतना सोशल मीडिया, इतना स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में खो चुके हैं कि हम हमारे ह्यूमन कनेक्शंस खो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये ह्यूमन कनेक्शंस हैं, जो ये रिलेशनशिप्स हैं, ये सोशल बॉन्ड्स हैं, ये हमारी हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है। याद करिए कि बचपन में जब हम ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ रहते थे, या छुट्टियों में हम हमारे दादा दादी, नाना नानी के घर जाते थे, जब हम बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन में थे, तो हम आज के दौर से बहुत ज्यादा खुश थे। तो आपको वो ह्यूमन इंटरेक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स भले ही आपकी गिनती के कम हो, पर वो बहुत अच्छे हो, ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो। और इसको करने के मैं 2 तरीके आपको बताती हूँ। नंबर 1, रीच आउट टू एटलीस्ट 1 पर्सन अ डे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एक लिस्ट बनाइए और रोज किसी नए नए दोस्त को कॉल करिए या रोज किसी ना किसी से कनेक्ट करिए, बट आप बातें करिए भले अपने घर में किसी मेंबर से, और काम की नहीं, अलग से बैठिए, फीलिंग्स शेयर करिए, भले ही 5 मिनट क्यों हो। किसी पड़ोसी से बात करिए, किसी दिन किसी पुराने दोस्त को फोन लगा लीजिए, किसी दिन पुराने टीचर को फोन लगा लीजिए, मगर ह्यूमन इंटरेक्शन करिए। अगर आपका कोई दिन बिल्कुल ऐसा जाता है जिसमें आपने खास किसी से बात ही नहीं करी, या घर वाले या ऑफिस में आपने सिर्फ काम का इंटरेक्शन करा है, तो आपका जो सेल्फ का इंटरेक्शन है, सेल्फ के जो बॉन्ड्स हैं, वो बहुत अधूरे रह जाएंगे। और जो बहुत सालों तक, महीनों तक या हफ्तों तक हम इन सोशल बॉन्ड्स के बिना रहते हैं, तो धीरे धीरे हमें अंदर से उदास और अकेला महसूस होने लगता है। तो मेक श्योर कि दिन में कम से कम एक इंसान से आप इंटरेक्ट जरूर करें। नंबर 2, एक ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में होना चाहिए जिसके सामने हम वल्नरेबल भी हो सके और हमारे नेगेटिव इमोशंस बिना डरे रख सकें। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई है नहीं, तो आप ढूंढिए और बनाने का प्रयास करिए, या किसी की जिंदगी के लिए वो बनने की कोशिश करिए। अगर फिर भी ना हो पाए तो यू कैन हैव अ मेंटर, यू कैन हैव अ गुरु जिसके पास आप जाएं। ये एक रिलेशनशिप आपको एक साहस देगा, आपको एक स्ट्रेंथ देगा कि यू हैव समबडी इन बैड टाइम्स ऑफ लाइफ जिनके पास आप जा सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ये आपकी जिंदगी में खुशियों को और इंक्रीज करेगा। नंबर 6, आपके काम, आपकी पढ़ाई और आपकी फैमिली, आपके दोस्त, इसके अलावा एक ऐसी चीज जिसे करना आपको बहुत पसंद है, उसको डेवलप करिए। हो सकता है वो गाना हो सकता है वो पेंटिंग हो सकता है वो पढ़ना हो सकता है वो लिखना हो, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा टैलेंट जो मे बी आपका पैशन नहीं है, मे बी आपके वर्क का नहीं है, मगर आपको करने में मजा आता है। मे बी ऐसा कोई खेल, बैडमिंटन, एनीथिंग जो आपको खेलने में एक स्टेट ऑफ फ्लो आता है, जिसको काम करने में आप दुनिया भूल जाते हैं, आपको समय का अंदाज नहीं रहता। वो चीज जरूर आपकी लाइफ में होगी, और शायद आप उसको खो चुके हैं, या शायद आप समय का इंतजार कर रहे हैं कि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकें। उसे आज ही अपनी जिंदगी में ले आइए। देखिए, लाइफ में हमेशा हर चीज अच्छी नहीं चलेगी, देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स, पर अगर एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है या आपको गाना बहुत अच्छा लगता है, तो जब आप उदास हो, जब आप परेशान हो, तो हमेशा आपको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहेगी कि कोई इंसान आएगा और आपको खुश करेगा। आप अपने उस क्रिएटिव टैलेंट में खो जाइए, आप गाना गाना चालू करिए, आप पेंटिंग बनाना चालू करिए, एंड यू विल रीच अ स्टेट ऑफ फ्लो। दिस विल इंक्रीज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। नंबर 7, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू वेंट आउट योर स्ट्रेस। हमें ये पता है कि लाइफ में स्ट्रेस होता है, और मगर हम उस स्ट्रेस को डील करने की हमारी जिंदगी में कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हमारे घर में चीजों को रखने की जगह है,
हमारे घर में चीज़ों को डिस्पोज करने का तरीका है, पर हमारे स्ट्रेस को या हमारे नेगेटिव इमोशंस या टेंशन को वेंट आउट या बाहर निकालने का क्या मैकेनिज्म हमने कोई बनाया नहीं। और इसके वजह से बहुत सारा स्ट्रेस हमारे अंदर क्रीप इन होता है। परेशानियां आना इनएविटेबल है, पर उन परेशानियों का अब हम क्या करें ये हमारे हाथ में। और कई बार वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, हम परेशान होते हैं, हमें रोना आता है, पर क्या हमारी लाइफ में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो उस चीज को हमें अंदर भरने से रोके और उन चीजों को बाहर निकाल दे, जिससे हमारी जिंदगी में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। मैं आपको 2 आसान से तरीके बताती हूँ। अगर आपके पास वल्नरेबल होने का जोन नहीं है तो आप इनको अपना सकते हैं, जो मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तरीका जरूर बताती हूँ, मैं खुद भी अपनी लाइफ में अपनाती हूँ, एंड इट एक्चुअली इज अ गुड रिलीफ। नंबर 1, क्रिएट अ माइंड क्लेंस कॉपी। एक कॉपी आप डेडिकेटेडली अपनी माइंड क्लेंजिंग के लिए रखिए। जब भी आपको बहुत खराब लगे, योर फीलिंग सैड और एनी इमोशनल अप एंड डाउन, उसमें आप उसको लिख दीजिए, फाड़ के या तो जला दीजिए या फ्लश कर दीजिए। ये रेगुलरली आपके अंदर से उन इमोशंस को बाहर चैनल करता जाएगा। इमोशंस को चैनल करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये रोज नहीं करना चाहते हैं तो जब भी आपको नेगेटिव इमोशन आए, आपको उदास लगे, आप तब लिखिए, क्योंकि वो इमोशन रियल है। उसको किसी के सामने अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो हम उसको लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका, मेक वन फ्रेंड, अ मेंटोर और समबडी आउटसाइड योर वर्क एंड फैमिली, जिसको जाके आप अपना वो स्ट्रेसर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको सुन के ऐसा लगता है कि जिंदगी में ऐसा कोई है नहीं, पर आपने भी तो ये डिसाइड करके रखा है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। कई बार हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में या उसके बाहर कई ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो शायद हमारी परेशानी सुने और हम भी उनकी परेशानी सुने, पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम हमारी परेशानी किसी को नहीं बताएंगे, और अगर हम बताएंगे तो सामने वाला हमें समझेगा नहीं, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम ये सोचते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि हम इसको करना बंद कर दें। वी शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड जिसको हम हमारा स्ट्रेस वेंट आउट कर सकते हैं। नॉट इसलिए नहीं कि वो परेशान हो जाए, बट इसलिए कि एटलीस्ट वो नॉन जजमेंटल होकर हमें सुने। एंड इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी मेंटर से रेगुलर काउंसलिंग लें, या हमारे फ्रेंड से रेगुलर 1 मंथ में या कभी ना कभी मिलते रहें, जिसमें हम सिर्फ मस्ती, खाना पीना, नाच गाना की जगह हम हमारे इमोशंस को शेयर करें। और इमोशंस जरूरी नहीं है कि जब बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए हम तब जाके किसी के ऊपर फटेंगे। छोटी मोटी उदासी अगर हम शेयर कर देते हैं तो हमें बहुत हल्का लगता है। तो दोस्तों, ये थे 7 हैबिट्स जिनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, एंड आई बिलीव आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, और आपके वो सारे फ्रेंड्स जिन्हें आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और इन सब में आपकी फेवरेट हैबिट कौन सी थी और आप कौन सी हैबिट को अपनाना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई वुड लव टू रीड दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।